नमस्कार, न्यूज बाइस्कोप देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नवीन गुप्ता। झारखंड सरकार ने एक लंबे इंतजार के बाद मैया सम्मान योजना की जो राशि है वो राज्य की 38 लाख महिलाओं के खाते में ट्रांसफर जरूर की, लेकिन अब राज्य में 18 लाख महिलाएं ऐसी हैं जिनके खाते में ये राशि जो है वो नहीं पहुंची है। और इसके पीछे जो हवाला दिया गया है राज्य सरकार की ओर से, उसमें कहा गया है कि तकनीकी बाध्यता या अयोग्यता की वजह से ये महिलाएं जो है वो पीछे छूट गई हैं और इन महिलाओं के खाते में राशि जो है नहीं पहुंच पाई है, जिसको लेकर राज्य में सियासत भी गर्मा गई है। नेता विपक्ष और झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी राज्य सरकार पर निशाना साधा है। इसको और अधिक समझेंगे, हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ मदन भी इस चर्चा में बने हुए हैं। मदन, देखिए 18 लाख महिलाओं के खाते में पैसे नहीं पहुंचे हैं, जिस पर अब बाबूलाल मरांडी ने जो है सोशल मीडिया के जरिए हेमंत सरकार पर निशाना साधा है। क्या क्या उन्होंने कहा है अपने पोस्ट में? देखिए, अब एक सियासी लड़ाई जो है इस योजना को लेकर के होगी, ऐसा एक संकेत मिल रहा है। इसके पीछे की वजह जो है वो सामने आई है कि राज्य में 56 लाख महिलाओं को इस योजना से जोड़ा गया था और वो आंकड़े तब आए थे जब चुनाव से पहले ये पैसे उनके खाते में पहुंच गए थे। ये योजना की शुरुआत चुनाव से पहले हुई और चुनाव के दौरान भी पैसे खाते में गए, तभी 1000 रुपए जो है मिलते थे। लेकिन जब सत्ता में हेमंत सोरेन की सरकार वापस हुई और जो चुनावी वादे थे कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम 2500 रुपए हर महिलाओं के खाते में देंगे जो इस योजना के लाभुक होंगे। ठीक, बीजेपी ने भी अपने चुनावी प्रचार के दौरान और चुनावी वादों में गोगो दीदी योजना का जिक्र किया और 2100 रुपए 11 तारीख के हर महीने में महिलाओं के खाते में भेजने का वादा किया था। लेकिन लोगों ने उस योजना को नहीं एक्सेप्ट किया। मैया सम्मान योजना जो कि पहले से मिल रहा था उस पर भरोसा जताते हुए फिर से एक बार हेमंत सोरेन की सरकार को वापस की और सरकार ने वापसी के बाद अपने वादों को पूरा भी किया। लेकिन अब जब एक किस्त पैसे मिल गए और अब 3 किस्त के पैसे जो है 7500 रुपए एक साथ दिए गए, होली और ईद के तोहफे दिए गए सरकार की तरफ से, तब ये जो आंकड़े हैं निकल कर आए हैं कि 38 लाख महिलाओं के खाते में सिर्फ पैसे पहुंचे हैं। कई जिलों में, कुछ क्षेत्रों में ये पैसे जो है महिलाओं के खाते में नहीं पहुंचे हैं। वो आंकड़े 18 लाख बताए जा रहे हैं। ये आंकड़े बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, नेता प्रतिपक्ष बीजेपी के विधायक दल के नेता चुने गए बाबूलाल मरांडी, उन्होंने अब एक्स पर पोस्ट करते हुए एक चुनौती दी है सरकार को कि सरकार ने चुनावी वादे में 56 लाख महिलाओं का जिक्र किया, चुनाव के बाद भी ये कहा कि हम 56 लाख महिलाओं को इस योजना से जोड़ दिए हैं, तो फिर ये 38 लाख महिलाओं के खाते में सिर्फ पैसे क्यों भेजे गए? उन महिलाओं का क्या कसूर है जो इस योजना के लाभ पहले ले चुके हैं और अब आप उन्हें किसी वजह से या किसी तकनीकी कारण से पैसों से बाधित कर रहे हैं, पैसे नहीं दे रहे हैं? तो फिर ऐसी महिलाओं के लिए हमारी पार्टी जो है वो चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेगी। ये बातें बाबूलाल मरांडी ने जरूर लिखी हैं, लेकिन मदन, आपने लगातार ये देखा होगा कि बड़े पैमाने पर इसका विरोध भी दिखाई दे रहा है। जिन जिलों में राशि नहीं पहुंची है वहां पर महिलाएं इकट्ठे होकर बात कर रही हैं, बड़े पैमाने पर विरोध देखने को मिल रहा है। तो मदन, हमें ये समझाइए कि क्या आने वाले दिनों में ये जो विरोध का स्वर है और बुलंद होगा? देखिए, कल से फिर सत्र की भी शुरुआत हो रही है। देखिए, ये बात तो जरूर है कि बीजेपी इस विषय को आसानी से नहीं छोड़ेगी, क्योंकि जो दोबारा ये सरकार की वापसी हुई तो बीजेपी के पास कोई ऐसे बड़े मुद्दे नहीं है जिससे कि सरकार को घेरे जा सकते हैं। क्योंकि किसी भी सरकार को जब दोबारा चुनती है तो फिर उसे काम करने का वक्त मिल जाता है और अपने वादों को पूरा करने का समय भी मिलता है। तो ऐसे में सरकार जो सबसे बड़ा योजना और सबसे बड़ा वादा जो था वो मैया सम्मान योजना का ही था, तो उसको पूरा किया। और अब जब इसमें कुछ गड़बड़ियां सामने आ रही है तो विपक्ष इस मुद्दे को बड़ा बनाने की कोशिश जरूर करेगी, सरकार को घेरने का कोशिश करेगी। तो अब देखना होगा कि इसमें लोगों का समर्थन कितना मिलता है। भले ही आंकड़े एक बड़े हैं, 18 लाख महिलाओं की संख्या अगर है, तो अगर 5 लाख महिलाएं भी इसमें से जुड़कर आंदोलन में सामने आती है तो एक बड़ा आबादी जो है होगा और फिर सरकार को इस पर जो है मंथन करना होगा, चिंतन करना होगा। विपक्ष को एक मौका मिलेगा सरकार को घेरने का, सरकार पर प्रेशर बनाने का। चलिए, तो विपक्ष
विपक्ष इसे एक बड़े मौके के तौर पर देख रही है। राज्य की 18 लाख महिलाएं ऐसी हैं जो इस योजना से वंचित हो गई हैं और अब विपक्ष सरकार को बैकफुट पर इसके जरिए भेजने की तैयारी कर रही है। झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने जहां सरकार पर निशाना साधा है, तो आने वाले दिनों में भी अब विपक्ष की कोशिश होगी कि मैया सम्मान योजना, जिसे हेमंत सरकार सबसे महत्वाकांक्षी योजना कहती रही है, क्या उस पर आने वाले दिनों में जन सहभागिता के जरिए बीजेपी हेमंत सरकार को घेर पाती है या नहीं घेर पाती है, इसका इंतजार रहेगा। फिलहाल हमारा साथ इतना ही। आप हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 22 स्कूप। नमस्कार। विश्व स्तरीय मेडिकल सुविधाओं से युक्त रांची का देवनिका हॉस्पिटल, जहां है नियोनेटल आईसीयू, बर्न इंटेंसिव केयर यूनिट, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 24/7 इमरजेंसी ट्रॉमा सर्विस, मल्टी डिसिप्लिनरी आईसीयूज, इमरजेंसी केयर, एमआरआई, सिटी स्कैन, एडवांस कैथ लैब, फुल्ली ऑटोमेटेड पैथ लैब, इको, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रा मॉड्यूलर पेशेंट बेड्स और फार्मेसी। देवनिका हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, किफायती दर पर विश्व स्तरीय इलाज, एंसिलरी चौक, टूपुदाना इंडस्ट्रियल एरिया, रांची। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं, तो एक बार जरूर आए होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400158 एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503।